एक पल और एक क्षण भी पर्याप्त होता है हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए। और ऐसे ही हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए मई के महीने में मेष राशि, मेष लगन के ऊपर सभी ग्रहों की क्या स्थिति होने वाली है, इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप निरंतर बने रहें इस वीडियो पर। आप जान पाएंगे कि कहाँ कहाँ आपको सफलता और प्रसन्नता प्राप्त होगी और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आप हानि, परेशानी और विशेष तौर पर आपके कष्टों से आप बच सकें। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष लगन की बात करते हैं, मेष राशि की बात करते हैं। लग्न पर सबसे पहले हम केंद्रित होते हैं। तो लग्न पर ही अभी सूर्य, बुध, गुरु, राहु, 4 बड़े ग्रहों का यहाँ पर गोचर हो रहा है आपके लग्न पर। तो लग्न पर जब इतने बड़े बड़े ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ होगा? तो सूर्य यहाँ पर मेष राशि में है। सूर्य स्वयं एक ऊर्जा के ग्रह माने गए हैं, हमारे आत्मा के ग्रह माने गए हैं। और आत्मकारक ग्रह सूर्य जब लगन में आ जाए तो इसे बहुत अच्छा मानेंगे। इस टाइम पर आपके साहस अच्छे रहेंगे। परंतु ये सूर्य कब तक रहेंगे? तो ये सूर्य के लिए बताया जा रहा है कि 15 मई तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे। 15 मई तक आप देखेंगे, 1 मई से 15 मई के बीच में आपका साहस, आपका पराक्रम, आपका साथ होगा और कई मामलों में आप तरक्की और उन्नति को भी प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद 15 मई के बाद यही सूर्य जो है अभी मेष राशि पर है, ये अगले भाव पर गोचर कर जाएंगे। अगला भाव मतलब कि धन भाव। धन भाव पर सूर्य का जाना, लग्नेश जब धन भाव पर जाता है अर्थात आपके क्रियाकलाप अधिक बढ़ जाएंगे। किस ओर? आपके धन प्राप्ति की ओर। और यही भाव आपका कुटुंब का भाव भी है, तो कौटुंबिक दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह ट्रांजिट आपके लिए अनुकूल होगा। अब बात करते हैं अगले ग्रह की जो आपके लगन में इस समय मौजूद है, बुध ग्रह। तो बुध कहाँ है? तो बुध अभी 10 मई तक अभी अस्त अवस्था में है और 10 मई का जैसे ही समय आएगा यहीं पर उदित हो जाएंगे। बुध इतना इंपॉर्टेंट होता है आपकी कुंडली में, आपके लगन में, कि बुध आपके 6ठे भाव का स्वामी है और साथ में आपके पराक्रम भाव का स्वामी है। ये दोनों अस्त पड़े हुए हैं। समझिए इस बात को कि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो अपने भाव के शुभ फल को देना कम कर देता है या अल्प मात्रा में हमें मिल पाती है। बुध भाई सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह हो गया। जो लोग नौकरी में हैं, जो अभी तक आप देखेंगे पिछले 1-1.5 महीने से ये बुध अस्त अवस्था में चल रहे हैं, अब जैसे ही 10 मई को ये उदित होते हैं तो नौकरी में जो पेशा संबंधी जो लोग हैं उन्हें सफलता मिलने की यहाँ संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। अभी कुछ समय से हो सकता है कि साहस में कुछ गिरावट हो, हम अपना पराक्रम नहीं दिखा पा रहे हैं, या हम जितना हमको कैपेसिटी हमारे अंदर है उतनी कैपेसिटी हम खुल करके नहीं अंजाम को दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही बुध जो है वो उदय अवस्था में आते हैं वैसे ही एक बहुत अच्छा परिणाम आपके नौकरी में, आपके साहस में, पराक्रम में और विशेष तौर पर जो मार्केटिंग इत्यादि से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन कार्य करते हैं, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा संयोग इसे माना जाएगा। अब इसे आप अगले ग्रह की बात करते हैं, गुरुदेव। तो बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरुदेव आपको पता होगा कि अभी 21 तारीख से गुरुदेव का ट्रांजिट हुआ है मेष लग्न पर, अर्थात मेष राशि पर ही ये ट्रांजिट किए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करेंगे ये गुरु आपके लिए करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि गुरु आपके नवम भाव भाग्य के स्वामी हैं। अब भाग्य के स्वामी, भाग्य के देवता जब लगन में आ जाएंगे तो कितना अच्छा फल देंगे। मानो कि भाग्य उठ करके स्वयं आपके ऊपर आ गया है। तो इस टाइम पर आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अच्छा मिलेगा। आपने जो धर्म कर्म किए हैं, जो आपने पुरुषार्थ किए हैं अपने जीवन में, इसका प्रतिफल देने का शुभ संयोग यहाँ पर गुरुदेव आपको बनाएंगे। साथ में यही वो भाव है जहाँ से आपको हायर उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उच्च शिक्षा की प्राप्ति यहाँ पर संभव है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनकी सफलता के योग है। अब भाई अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आप शिक्षा कहाँ से लें? तो आप जो जिस कार्य फील्ड से भी आप जुड़े हुए हैं उसी कार्य के से संबंधित आपको शिक्षा लेना है, आप ऐसा मानिए। और जब ये शिक्षा आप ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाता है और आपके भाग्य में यहाँ पर सफलता मिलेगी। ये कब तक रहेंगे गुरुदेव? तो गुरुदेव पूरे साल भर रहेंगे। तो मई महीने की तो बात हटाइए, ये पूरे साल भर आपके भाग्योन्नति के लिए यहाँ पर आपको प्रेरित करेंगे। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया था, गुरु का गंगा जल सभी समस्याओं का हल। उसमें विशेष बात यही थी कि गुरु जब राहु के साथ हो जाते हैं तो चांडाल नाम का योग बनाते हैं। चांडाल योग को बहुत अच्छा नहीं मानते, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके मानसिक अशांति को दे सकता है, दाम्पत्य जीवन में कलह दे सकता है, साथ में भाग्योन्नति में कमी दे सकता है। परंतु आप किस उस टेक्निक से जो हमने उस वीडियो में बताया है, यहाँ कुछ उस बारे में बताना चाहेंगे कि गुरु की दृष्टियाँ जहाँ पड़ती है वहीं राहु की दृष्टि भी पड़ती है।
कहने का मतलब ये है कि यदि हम गुरु की दृष्टियों का शुभत्व अपने जीवन में उतारना चाहें तो हमें विशेष क्या ध्यान देना पड़ेगा कि राहु और गुरु में से राहु को अलग करना है, गुरु को अपने साथ रखना है। तो राहु गंदगी है, राहु भय है, लेकिन गुरु तो यहाँ पर सात्विकता है और हमारे जीवन में ऊर्जा और विशेष तौर पर हमारे धन संपत्ति सबके कारक माने गए हैं। इसलिए आप यही समझेंगे कि गुरु और राहु दोनों को एक साथ मान करके कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे, आपको इस बात की क्लियरिटी आ जाएगी कि किस प्रकार से हम इस गुरु के प्रभाव को ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य देवता, तो ये परिवर्तन हो जाएंगे आपके दूसरे भाव पर। धन की क्या स्थिति रहने वाली है भाई, इस मई महीने में हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इसके लिए आपको देखना होगा आपका दूसरा भाव। दूसरा भाव एक ऐसा भाव जो आपके धन संपत्ति को दर्शाता है। इस भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देव। आप 2 नंबर लिखा है ना, 2 नंबर का मतलब कि वृष राशि, इसका स्वामी हो गया शुक्र। अब मेष राशि, मेष लगन से दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हो गए और वो अभी 2 मई से, अभी तो 1 मई को तो ये आपके लगन में रहेंगे, वृष में रहेंगे, लेकिन वृष को छोड़ करके 2 मई से ये अपने मित्र की राशि अर्थात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब शुक्र अपनी मित्र की राशि में आएंगे तो आप ये मानिए कि आपका धन कहाँ चला गया, पराक्रम भाव में। मतलब आपने यदि किसी के कुछ कार्य के लिए अपना पराक्रम दिखाया, अपना साहस दिखाया और आपने रिस्क लिया अपने कार्य को पूरा करने के लिए, मेहनत किया, तो आपको धन की प्राप्ति बहुत अच्छे से होने वाली है। क्योंकि धनेश जब पराक्रम में जाएंगे तो पराक्रम का प्रतिफल हमारे जीवन में बहुत बढ़ चढ़ करके हमें प्राप्त होता है। अब अगला भाव देख ले तो यहाँ पर 3 नंबर है जो आपके पराक्रम का भाव है ही। यहाँ पर शुक्राचार्य जी आए हुए हैं और साथ में मंगल है। मंगल तो स्वयं साहस के ग्रह माने गए हैं। तो इस टाइम पर मंगल कब तक रहेंगे, तो मंगल 10 मई तक यहाँ पर रहेंगे। तो 10 मई तक आप देखेंगे आपका पराक्रम बहुत बढ़ा रहेगा, आप में बहुत साहस होगा, ऊर्जा होगा आपके अंदर, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक अच्छा संजोग मानेंगे। मंगल यहाँ पर आपके लिए लग्नेश है, तो लगन को लेकर के तीसरे भाव पर गया है। तो इसलिए आप जो ऑनलाइन से जुड़ा हुआ यदि कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा संकेत मिल रहा है। मंगल जब भी तीसरे घर पे आता है, लेकिन कोई लिखित अनुबंध में यहाँ पर हमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ध्यान से समझिएगा कि मंगल यहाँ पर तीसरे भाव पर यदि कोई उग्र ग्रह आ जाए तो कोई भी अनुबंध या कोई भी कम्युनिकेशन आप करना चाहें तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी समस्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 10 मई के बाद क्या होगा, 10 मई के बाद यही मंगल मिथुन राशि को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। चतुर्थ भाव जो कि आपके सुखों का है, परंतु यहाँ पर चंद्रमा का घर है ये, और मंगल जब चंद्रमा के घर कर्क पर आते हैं तो नीच के माने जाते हैं। इसलिए इस दरमियान 10 मई के बाद थोड़ा स्वास्थ्य में ध्यान देना होगा। कारण कि आपके लग्नेश हैं, शरीर भाव के स्वामी हैं, तो शरीर में किसी प्रकार के कष्ट ना आए, कोई विशेष स्वास्थ्य हानि ना हो, इसके लिए आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव में मंगल आकर के भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी कार्य को अच्छा बनाते हैं। इससे संबंधित यदि आपके कोई कार्य पेंडिंग रह गए हैं तो उन कार्यों को ये पूरा करने का एक अच्छा आपको एक अवसर प्रदान करेंगे, यहाँ पर समझिएगा। अब यही मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो अष्टम भाव के स्वामी जब चतुर्थ में आएंगे तो घर के अंदर कोई परिवर्तन होता है, कोई बाहर जाना चाहे तो एक परिवर्तनीय योग है। तो एक इस प्रकार से समझिएगा। हालांकि हमारे जीवन में अष्टम भाव पीड़ा का भी होता है, परंतु माना जाता है कि यदि लग्नेश कोई अच्छा ग्रह हो और साथ में वो अष्टमेश भी हो तो उस ग्रह का बुरा फल हमें प्राप्त नहीं होता, अपितु कुछ कम मात्रा में उसका बुरा फल मिलता है। इसलिए कुछ पीड़ा, कुछ समस्याएं, हमारे घरेलू समस्याएं हो सकती हैं। आपको क्या करना है, आपसी जो कलह इत्यादि से आपको बचना होगा। घर परिवार में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, एक खुशहाली का वातावरण रहे, इसको क्रिएट करके आपको रखना होगा। किसी भी कारण से यहाँ पर व्यवस्था गड़बड़ानी नहीं चाहिए। अब चतुर्थ भाव के पंचम भाव पर देखते हैं, तो पंचम भाव पर 1 मई के दिन, जिस समय 1 मई के जो दिन होगा, चंद्रमा इसी भाव पर रहेंगे जो आपके चतुर्थे से। अब पंचम भाव के स्वामी आपके कौन है, तो सूर्य देव हो गए। सूर्य के बारे में बताया हमने कि सूर्य ऑलरेडी पहले से आपके लगन में चल रहे हैं और वो भी लगन में उच्च के चल रहे हैं।
सीधा सीधा यही मतलब है, ध्यान से समझिएगा आप कि पंचमेश जब सूर्य हैं और वो लगन में जा रहे हैं तो आपके बौद्धिक विकास को ये देने वाले होंगे। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी हमारे अवसर प्रदान करेंगे जो हमारे मन में आ रही है और उस कार्य को हम नियोजित करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। हालांकि सूर्य राहु के साथ यहाँ पर है, सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो 20 तारीख को 20 अप्रैल से सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ा हुआ है। हमने उसमें बताया था कि इसका क्या कुप्रभाव आप पर पड़ सकता है, कुछ मानसिक अशांति इत्यादि हो सकती है। परंतु इस समय पर जब आप देखेंगे कि कब तक रहेंगे सूर्य, तो सूर्य यहाँ पर 15 मई तक रहेंगे, तो लगभग 15 मई तक कुछ मानसिक अशांति का सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। हो सकता है हमारे डिसीजन जो हमने निर्णय लिया है वो निर्णय किसी कारणवश हमें बदलना पड़ जाए या उस डिसीजन का हमें बुरा फल मिल जाए। इसलिए जब भी इस 15 मई तक कोई बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। और हाँ, यदि आपको डिसीजन लेना आवश्यक हो जाए तो किसी बड़े बुजुर्गों का, किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति का आप आश्रय लेकर के, उनसे एडवाइस लेकर के अपने डिसीजन मेकिंग क्षमता को बढ़ा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छठे भाव को देखते हैं, जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी के स्वामी ऑलरेडी लग्न में है, बुध अवस्था में है, बुध अभी अस्त अवस्था में है। तो अस्त का परिभाषा ही हमने बताया था, 10 मई तक ये अस्त अवस्था में ही रहेंगे। इसलिए 10 मई के बाद ही आपको बहुत अच्छा एक नौकरी संबंधी, जो लोग नौकरी में प्रयासरत हैं, अपने कैरियर के लिए चिंतित हैं, उनके लिए एक अच्छा संयोग बन सकता है। सातवें भाव की बात करते हैं, जहाँ पर केतु देव पहले से बैठे हुए हैं। केतु जब यहाँ पर बैठते हैं तो इस भाव को अच्छा ही बनाएंगे। कारण क्या है, 7 नंबर शुक्र की राशि है और शुक्र के घर में केतु का होना एक अच्छा संयोग माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए हालांकि बहुत अच्छा नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन में हो सकता है इस टाइम पर कुछ कड़वाहट देखने को मिल जाए। और सप्तमी शुक्र अभी 2 मई से आपके पराक्रम भाव पर जाएंगे। आपके पत्नी, आपके जीवन साथी का सहयोग आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति कारक हो सकता है, आप ध्यान रखेंगे। तो मई महीने में अपने जीवन साथी का सहयोग लेना है। अष्टम भाव के बारे में बताया हमने कि मंगल इस भाव पर बैठे, पराक्रम भाव पर, आपके भाग्य को प्रबल बनाने के लिए कोई परिवर्तन का योग भी यहाँ पर बना सकते हैं। भाग्येश जो है गुरु हैं, इनके बारे में बताया हमने कि गुरु जब लगन में जा रहे हैं तो आपके भाग्य उन्नति की बात कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका करियर भाव के स्वामी तो शनिदेव हैं और एकादश भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। शनिदेव 2 इंपॉर्टेंट हाउस के स्वामी हैं आपके लिए और ऑलरेडी 17 जनवरी सन 2023 से यही शनिदेव आपके 10वें भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी हैं, जो कि लाभ भाव पर अपने मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हैं, अर्थात कुंभ राशि पर बैठे हैं। इतना अच्छा संयोग लेकर के आप बैठे हैं मेष राशि, मेष लगन के जातक, क्योंकि एकादश भाव पर शनि जब जाता है तो इसे अच्छा मानते हैं। हालांकि इस टाइम पर आपको कार्य से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कार्य में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने की संभावना है। इसलिए अपने कार्य पर आप निरंतर लगे रहें। गुरुदेव शनिदेव यहाँ पर पूरे अभी लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं, मई में भी यहाँ रहेंगे। लाभ आपके इच्छाओं की पूर्ति करने की यहाँ पर बात करते हैं। साथ में यहाँ पर से ये कई प्रकार की दृष्टियाँ देते हैं, जैसे कि 5वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में नरमा गर्मी आपको देखने को जरूर मिलेगी, तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। शिक्षा इत्यादि के लिए अनुकूल है। 10वीं दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर पड़ने के कारण आपके स्वास्थ्य में आपकी आयु जो है वो लंबी रहेगी। इस मई महीने में आयु संबंधी कोई विशेष चिंता की परेशानी नहीं है। हालांकि आयु का निर्धारण आपकी जन्म पत्रिका से ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, फिर भी शनि का गोचर आपके आयु को यहाँ पर सुरक्षित रखता है। व्यय की बात करें तो खर्चे कहाँ होंगे, तो खर्चे भाव के स्वामी आपके जीवन में, इसके स्वामी हो गए गुरुदेव। गुरुदेव स्वयं कहाँ बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। लगन अर्थात हमारे ऊपर ही बैठे हैं। हो सकता है कि हमारे खर्चे हमारे हाथ से ही हो जाए। जहाँ खर्च नहीं करना चाहिए वहाँ खर्चे हो सकते हैं, और जहाँ खर्चे करने चाहिए हो सकता है वहाँ के हम थोड़ा सा अपना हाथ खींच लें। तो इसलिए कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आप जो मेष राशि, मेष लगन के जातक जातिकाएं हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए ये मई 2023 का महीना जो है वो एक अच्छा बढ़ोतरी कारक और भाग्योन्नति कारक होगा। आप एक ऐसा कोई ना कोई अच्छा इवेंट इस महीने में जरूर होगा जो आपके लिए एक बेस कायम कर दे भविष्य के लिए। उम्मीद है आप सभी इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझ पाया हो और आपने इसे अपने जीवन में आत्मसात किया हो तो अपना एक प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में वीडियो बनाने के लिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। और हाँ, एक बार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे भाई। और सदैव आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।